दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी आईटीआई एडमिशन 2024 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप यूपी आईटीआई एडमिशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। अगर आप उत्तर प्रदेश से आईटीआई करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो आप जो है अभी एडमिशन के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये सारा जो है प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो 4 अगस्त 2024 तक रखी गई है। और अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं या 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो शुल्क रहता है, आवेदन शुल्क, वो सामान्य और पिछड़ा वर्ग यानी जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये और SC/ST के लिए 150 रुपये आपको जो है एप्लीकेशन फी देना होता है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ से आपका आवेदन जो स्टार्ट हो चुका है। मैंने भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। dshelpingforever.com की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको यूपी आईटीआई लिखेंगे तो आपको ये वाला पोस्ट देखने को मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार में, यहाँ पे सारी जानकारी को देख सकते हैं। कितने साल का ड्यूरेशन होता है किस ट्रेड के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 साल का ट्रेड होता है, इसमें इतनी सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक के लिए कितनी सीटें हैं। टूल एंड डाई मेकर के लिए कितनी सीटें हैं। सर्वेयर के लिए 1 साल का कोर्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 2 साल का कोर्स होता है। यहाँ कोपा के लिए 1 साल का कोर्स होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहीं पे आपको रिजनल लिंक, लॉगिन, यहाँ पे कोर्स लिस्ट और यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब चीज आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सीधे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन के पेज पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं, फिर मैं लॉगिन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। फॉर्म भरने का सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है, अप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश। तो आपका जो भी नाम है, यहाँ पे मान लीजिए दीपक कुमार नाम है तो दीपक कुमार लिखिए। यहाँ बोल रहा है कि हिंदी में लिखिए, तो अगर आप लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ लिखिए। बोल रहा है कि अगर आपको हिंदी टाइप करने में असुविधा हो रही है तो गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करें। इस पर क्लिक करेंगे, एक दूसरा गूगल इनपुट टूल आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, हिंदी कर देना है और यहाँ लिखना है अपना दीपक, स्पेस देंगे कुमार। देख रहे हैं ना, ऐसे आप इसको कॉपी करिए और यहाँ अपना पेस्ट कर दीजिए। देखिए, तो अगर आपको जल्दी से लिखना है, हालांकि ट्रांसलेट होता है लेकिन कभी कभी दिक्कत करता है। फिर फादर्स नेम, फिर हिंदी में, मदर्स नेम, फिर हिंदी में। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी, जैसे जनरल, ओबीसी, SC/ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मोबाइल नंबर, आधार नंबर और इसको टिक करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है, उसको यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पूछेगा कि 17, 24, 25 में राज्य के अथवा निजी अथवा राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने तो कृपया निम्न विकल्प में से किसी एक का चयन करें। मतलब यहाँ पे आप किस जो है कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, राजकीय यानी गवर्नमेंट हो जाएगा, निजी यानी प्राइवेट हो जाएगा, या दोनों। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा जो है मार्क्स कम होता है या हम एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा कम मार्क्स ला पाएंगे, तो हम यहाँ पे दोनों का चुनाव कर सकते हैं। अगर कहते हैं नहीं हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज मतलब लेंगे, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ही यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो मैं दोनों चूज करता हूँ, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे आपको चूज करना है कॉलेज का। अब यहाँ सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है आ जाएगा, जो भी अपने फॉर्म भरते समय जानकारी दिया था। अब यहाँ पे आपको अपना जो है स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम लिखना। जो लोग मैरिड है उनके लिए ऑप्शन है। यहाँ जेंडर बताना है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सब कैटेगरी पूछेगा, जो भी आपका सब कैटेगरी है। अगर इसमें से आप विकलांग है या सैनिक के पुत्र पुत्रियां हैं, स्वतंत्रता सेनानी के विधवा, विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र पौत्री हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। विकलांग है तो यहाँ पे विकलांगता के बारे में बताएंगे, वरना इसे एजिट छोड़ देंगे। माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पे बताएंगे कि आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारस या सिख को भी, या नहीं है तो NA कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना होगा अपना। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल पूछा जा रहा है कि आप जो है कहाँ के डोमिसाइल है, यूपी के निवासी तो यूपी चूज करेंगे, अन्य प्रदेश के तो अन्य प्रदेश चूज करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज होगा, मान लिया हम अन्य प्रदेश के हैं तो अन्य प्रदेश चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, अदर स्टेट आपको आएगा। अदर स्टेट चूज करेंगे, किस राज्य के हैं और अपना जिला का नाम लिख देंगे कि किस जिला के आप हैं अदर स्टेट में। मान लीजिए पटना से है, गोपालगंज, जहां से भी है आप यहाँ पे अपना जो है राज्य का नाम लिखें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूपी में जाके आईटीआई करते हैं, वो अदर स्टेट के होते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए ऑप्शन है। अगर हम यूपी से हैं तो यूपी चूज करेंगे। यूपी चूज करते हैं, यहाँ पे देखिए आएगा कि अपना जो है होम डिस्ट्रिक्ट चूज करिए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे होम तहसील चूज करिए, यहाँ पे आपको आएगा। फिर आपका जो है यहाँ पे आएगा होम ब्लॉक, जो भी आपका होम ब्लॉक है यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। फिर अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका गांव रामपुर है तो रामपुर यहाँ लिखिए। इसके वजह से पोस्ट आपका मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर ही लिखिए। थाना आपका मान लीजिए
रामपुर है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपका जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे अपना राज्य चूज करने का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करने का आएगा, उसकी वजह से पिन कोड आपको यहाँ पे आएगा, समझ रहे ना। इसकी वजह से आपको जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है, मतलब क्या कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है परमानेंट की तरह, तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा। अलग है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद से सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो होता है, यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन आईडी भी मिल जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आप किस बेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं। आप 10वीं उत्तीर्ण है तो 10वीं आप चूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण है विज्ञान एवं गणित विषय के साथ, अगर आप 10वीं विषय जो पढ़े हैं, मतलब 10वीं क्लास जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें अपने विज्ञान साइंस और गणित पढ़े हैं तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण है 10+2 व्यवसाय के अंतर्गत, जिसमें 40% अलग अलग जो है अंक के साथ सभी विषय में, मतलब विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अलग अलग न्यूनतम 40% अंक के साथ, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप 10वीं उत्तीर्ण है जिसमें आपके 10+2 व्यवसाय के अंतर्गत आपने जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान के साथ आपने 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ है तो इसको टिक करेंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, 10वीं आप उत्तीर्ण है जिसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, वजन 52 किलोग्राम है, 81 सेंटीमीटर सीना है, ये सब आपको दिया हुआ है, तो अगर इस तरह के आप कैंडिडेट्स हैं तो इसको टिक करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आप देखिए कि आप किस प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, जो बेस्ट होगा वही आप चुनाव करिएगा। 10वां उत्तीर्ण है आप विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा उसी क्षेत्र के व्यवसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष हैं तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आप मतलब कर रखे हैं उसको आप चुनाव कर सकते हैं। मल्टीपल भी ऑप्शन आपको चुनाव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अगर सिर्फ कोई 8वीं पास है, 8वीं पास भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, तो आप 8वीं पास भी यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें से क्या किए हैं और किस प्रकार के आप जो है यहाँ पे चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे आपको हाई स्कूल के बारे में, 8वीं के बारे में, सॉरी जूनियर हाई स्कूल या 8वीं के बारे में पूछ रहा है, तो जो 8वीं के बारे में जानकारी भरेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। सीधा हम यहाँ पे हाई स्कूल के बारे में लिखेंगे। तो हाई स्कूल आप यूपी बोर्ड से किए तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई तो सीबीएसई, आईसीएसई आईसीएसई या अदर कोई बोर्ड है तो अदर बोर्ड आप जैसे चूज करेंगे। तो यहाँ पे बोलेगा कि आप बोर्ड का नाम लिखिए, तो बिहार बोर्ड से मान लीजिए बहुत सारा बच्चा है तो बिहार बोर्ड यहाँ चूज करेगा। यूपी बोर्ड तो यहाँ पे ऑप्शन आ ही रहा था। अब यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर रोल नंबर, पासिंग ईयर, विषय कौन कौन सा आपने पढ़ा हुआ है 10वीं में वो बताएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना का था तो 500 का होता है, कितना आपको मिला हुआ 360 मिला है, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। 300 मिला है, परसेंटेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई, पिछले आईटीआई का नाम आपको बताना है। नेम ऑफ प्रीवियस, पिछला आईटीआई हमने यहाँ पे क्यों पिछला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन जो है चुनाव किया होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन पिछला। तो पिछला आईटीआई के बारे में आपको जानकारी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी श्रेणी का चयन करना है, जैसे कि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी रह चुके हैं, या राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कार्यरत कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं, या इसमें से और भी बहुत सारा ऑप्शन है, अगर इसमें से कोई आपका मैच करता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, वरना छोड़ देंगे। 20 नंबर भी भरना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास जानकारी है तो भरिए, वरना छोड़ेंगे। 21 नंबर भी भरना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है इस प्रकार के कोई मतलब तो आप उसको टिक करेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। तो ये बहुत आसान है फॉर्म भरना, आप ऐसे भर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कि अपलोड योर लेटेस्ट फोटोग्राफ 50 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी फोटो चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये फोटोग्राफ है तो हम यहाँ इसे चूज किए, ओपन करेंगे और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आपका फोटोग्राफ शो कर देगा। इस तरह से सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर को हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे जो भी हमारा सिग्नेचर है, ओपन करेंगे, देखिए हमारा सिग्नेचर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ग्रुप चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप ए बी दोनों चयन कर सकते हैं। अब ग्रुप ए में कितने सारे कोर्सेज आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रुप बी भी देखना चाहते हैं, ग्रुप बी भी देख सकते हैं। जैसे क्या है ना, ग्रुप ए बी में क्या अंतर है समझ लीजिए। ग्रुप ए में कुछ स्पेशल कोर्सेज को लिस्ट रखा गया है, ग्रुप बी में कुछ स्पेशल कोर्सेज को लिस्टिंग करके रखा गया है। तो अगर आप मान लीजिए दोनों को चुनाव करेंगे तो दोनों में जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ शो करेंगे। अब यहाँ पे कोर्सेज क्यों नहीं शो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गृह जिला चूज करना होगा कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे गृह विकास खंड में लेना चाहते हैं, या गृह तहसील पर, या जनपद पर, या गृह प्रदेश पर। तो मान लीजिए हम जनपद में लेना चाहते हैं, तो जनपद यहाँ चूज करेंगे तो उस जनपद में जितने भी मतलब आईटीआई है वो सारा आईटीआई आ जाएगा। मतलब जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ
जिस जिला के आप निवासी हैं, आपने फॉर्म भरते समय जिला चुना ना, तो वहाँ का जितने भी जिला है उस जिले में जितने भी आईटीआई है वो सारा आईटीआई शो करेगा। और हमने सिर्फ यहाँ पे देखिए ग्रुप ए ही चूज किया। ग्रुप बी को हटाते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो हट जाएंगे। ग्रुप ए को भी हटाएंगे, मान लीजिए ग्रुप बी हम चूज करना चाहते हैं और ग्रुप बी में हम यहाँ पे ये चूज करना चाहते हैं, ये सब चूज करना चाहते हैं, ये भी चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब सभी जिला का भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अदर जिला का भी आपके पास ऑप्शंस मिल जाता है, आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो ये कॉलेज का चुनाव आपको अब ये करना होगा। अगर हम यहाँ पे प्रदेश हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए देवरिया का हमने चुनाव किया हुआ था, देवरिया में सारे आ जाएंगे। गृह जनपद आपका अपना जिला, अब इसको हटाते हैं हम, आप सीधे गृह प्रदेश चूज कर सकते हैं। तो गृह प्रदेश से क्या होगा कि आप अपना तो जिला चूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा अदर जिला का भी आप यहाँ से प्रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पे मिलता है एडमिशन के लिए मौका तो हम वहां भी जा सकते हैं। अब मान लीजिए हम चाह रहे हैं पहले हम गृह जिला का डालें, तो पहले गृह जिला चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको टिक करना है इसमें से कौन सा आप लेना चाहते हैं, ये सब जो है कोड वाइज यहाँ पे आईटीआई कॉलेज शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम चुने पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपका जो है चयन हो जाएगा। ये देखिए हमारा चयन हो गया। अब इसमें देखेंगे सलेमपुर, यहाँ पे ये जो कोड है, ये जो आईटीआई है, इसमें इतने सारे ट्रेड आपके कराए जाते हैं। अब इसमें से आप क्या करना चाहते हैं, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक सिविल या कोपा करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन चूज करेंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रीशियन यहाँ नीचे में आ जाएगा। गवर्नमेंट आईटीआई सलेमपुर देवरिया 156 इलेक्ट्रीशियन आईटीआई। अब हम दूसरा करना चाहते हैं फीटर, फीटर का भी आ जाएगा। तो जो आप चुनाव करेंगे, एडवांस टूल ये भी करना चाहते हैं हम, ये भी करना चाहते हैं, मैकेनिकल भी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पहले प्रीफरेंस दे देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरा जिला देखना चाहते हैं तो हम गृह जनपद यहाँ चूज करेंगे। गृह प्रदेश तो हम गोरखपुर में देना चाहते हैं कुछ कुछ कॉलेज का नाम। अब यहाँ पे हमने देखिए 156 वाला मैंने चुनाव किया, तो हम 239 का भी यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अब 239 का चुने पे क्लिक करेंगे, अब 239 वाला देखिए ऐड हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, मतलब इतने सारे आपके जो है कोर्सेज हैं। तो आपको एक बार अच्छे से देखना होगा और अपने अकॉर्डिंग सही से चुनाव करना होगा। जो जो हम चूज करेंगे नीचे ऐड होते चला जाएगा। तो ऐसे आपको ना स्टार्टिंग में ही बहुत सारे जो है कॉलेजेस का आपको पहले ही देना होगा। आप चाहे तो ये पूरा जो है जिला का चुनाव कर सकते हैं, पूरा कॉलेज का एक ही जिला में हम सबको यहाँ चुनाव कर लेते हैं। चलिए बारी बारी से, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिस्ट यहाँ पे हमारा बढ़ गया। ये देखिए हम इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो इस कॉलेज में जितने भी होते हैं वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, आप उसमें चुनाव कर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल जो भी करना है। अब हमको इसमें भी चुनाव करना है, 440 वाला जो कॉलेज है, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ मैकेनिस्ट, ये देखिए सब नीचे ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है, देख रहे हैं ना, इस तरह से ऐड हो रहा है। अब हम नीचे आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस कॉलेज में इतने सारे होते हैं, मतलब ट्रेड्स हैं, तो टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, तो आप अलग अलग कॉलेज का दे सकते हैं। अब चाह रहे हैं नहीं हम और भी जिला का दें, तो और जिला यहाँ से चुनाव करिए। गोरखपुर का देना चाहते हैं, गोरखपुर का हम इसको चुनाव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपका है। यहाँ पे बहुत जगह आपको बोलेगा कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, तो क्वालिफिकेशन में भी हो सकता है आपका नहीं होगा। गोरखपुर में आ गया, हम प्लस पे क्लिक करेंगे। अब इस गोरखपुर में देखेंगे इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो हम इसमें जो है आपको मतलब इतने सारे ट्रेड हैं तो हम चूज कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए गोरखपुर वाला नीचे ऐड हो गया होगा, देखिए ऐड हो गया। गवर्नमेंट आईटीआई देख रहे हैं ना, खाजनी गोरखपुर, ये कोड है। हम चाहे तो किसी को ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। गोरखपुर को पहले लेकर आना है तो हम यहाँ गोरखपुर का देखिए पहले हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं। मान लीजिए हम इसको हटाना चाह रहे हैं, यहाँ हटाए, ओके करेंगे। तो आप यहाँ अच्छे से एक बार जो है ना लिस्ट बना लीजिएगा। आपको मेरे हिसाब से कम अपना गृह जनपद तो चूज करिए ही करिए। इसके अलावा अदर जनपद जो आपके नियरेस्ट में हो उसका भी आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। जितना आप यहाँ चुनाव करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे आप आईटीआई कॉलेज चुनाव करिए, चयन सूची देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख लिए और चुनाव करिए। चलिए हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं, ओके करेंगे। तो हमने फ्रेंड्स गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज चुनाव कर लिया। अब यहाँ पे आता है गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही चुनाव किया था कि हम जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चूज करना चाहते हैं। तो अब आता है प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज जितने भी है वो यहाँ शो करेंगे। अब आपको हमने जो पिछला स्टेप में आपको दिखाया था, जैसे हम यहाँ पे ग्रुप ए में मान लीजिए देना चाहते हैं, मैं आपको पिछले दिखाना चाहता हूँ। प्रीवियस जाते हैं हम यहाँ पे, ओके करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव किया है। ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का हमने चुनाव किया हुआ है। यहाँ पे नीचे में भी देख रहे हैं ना, तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है। अब नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ओके कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में आपको प्राइवेट जो है कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप ग्रुप ए या ग्रुप बी किसका लेना चाहते हैं, जो भी आप चुनाव करेंगे यहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे। ग्रुप ए में जितने भी प्राइवेट आईटीआई हैं, देखिए तापनी प्राइवेट आईटीआई, मूरत नारायण, ये देखिए देवरिया में है। इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको टिक करिए, चुने पे क्लिक करिए। अब जैसे यहाँ पे मूरत नारायण में इतने सारे ट्रेड पे मतलब पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, तो हम यहाँ चुनाव कर लिए।
आप जितना चाहे उतना आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। पूर्वांचल प्राइवेट ITI, ये देखिए पूर्वांचल में कौन कौन सा पढ़ाई होता है, हम यहाँ पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं और इस पे भी हम यहाँ पे ले सकते हैं जो भी लेना चाहते हैं। तो ऐसे आप प्राइवेट ITI का भी चुनाव कर सकते हैं जो भी आप चुनाव करना चाहते हैं। अब ये हम आ गया, ऐसे हम करके कुछ जो है प्राइवेट वाला भी चुनाव कर लेते हैं। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट ही, तो स्टार्टिंग में आपको बताना होगा कि आप गवर्नमेंट चूज करना चाहते हैं कि प्राइवेट, दोनों चूज करना चाहते हैं। उससे आपको स्टार्टिंग नहीं करना होगा। नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब हमारा यहाँ पे पेज प्रीव्यू आएगा। आप अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है सब चीज सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो सुधारेंगे, नहीं तो इसको टिक करेंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आएगा पेमेंट गेटवे। यहाँ पे यूनियन बैंक का पेमेंट गेटवे है, स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे, कोई भी पेमेंट गेटवे चूज करेंगे। प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास यूपीआई का भी ऑप्शन है, आप यूपीआई आईडी वगैरह क्यूआर कोड वगैरह के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का है, डेबिट कार्ड का है, कोई भी ऑप्शन का चुनाव करके आप पेमेंट को जमा करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि यूपीआईटीआई एडमिशन के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा प्रोसेस करके बता दिया है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।